वेलकम बैक गाइस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक चैप्टर जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ये चैप्टर काफी इजी है एंड इस चैप्टर को सीखे बिना आप नेशनल इनकम्स के क्वेश्चंस नहीं कर सकते। तो आपका फालतू में टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आपको चैप्टर की तरफ ले चलते हैं। आइए, सबसे पहले इस चैप्टर को सीखने के लिए आपको एक चीज सिखानी पड़ेगी। आइए स्टार्ट करते हैं। वो सिखाने के लिए सबसे पहले मैं आपके सामने एक चार्ट बना रहा हूँ। इसके बिना ये चैप्टर नहीं आएगा आपको। ये लिखा है मैंने जीडीपी एमपी और नीचे मैं लिखने वाला हूं एनएनपी एफसी। क्या लिखने वाला हूं? एनएनपी एफसी। जी का मतलब होता है ग्रॉस, डी का मतलब होता है डोमेस्टिक, पी का मतलब होता है प्रोडक्ट और एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस। ओके। एन का मतलब होता है नेट, इस एन का मतलब होता है नेशनल, इस पी का मतलब होता है प्रोडक्ट एंड इस एफ सी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। ओके। तो अब हमें इस चैप्टर में क्या सीखना है? ग्रॉस को नेस्ट में कैसे चेंज करते हैं, डोमेस्टिक को नेशनल में, नेशनल को डोमेस्टिक में। प्रोडक्ट प्रोडक्ट चेंज होता नहीं है। मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में और फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस। इस टॉपिक को सीखने के लिए कई बच्चे क्या करते हैं, रट लेते हैं। नहीं, आपको मैं एक लॉजिक दूंगा, आपको उसी लॉजिक पे इसके हिसाब से इस चैप्टर को करना है। सबसे पहले हम सीखने जा रहे हैं ग्रॉस को नेट में कैसे चेंज करते हैं। आइए सीखते हैं। मेरे पास एक प्यारा सा लॉजिक है, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। देखिए क्या करना है। देखिए, 500 रुपए की मशीन है। कितने की? 500 की। 100 रुपए घिस घिस के घिस गए। अब वो मशीन किसकी, कितने की बची? 400 की। तो ये जो शुरू में हमारे पास जो मशीन 500 की थी, इसको हम बोलेंगे ग्रॉस। जो घिस गई उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। और घिसने के बाद जो मशीन की वैल्यू बची है उसको हम बोलेंगे नेट। तो आपको समझना कैसे है, मान लीजिए आपके पापा ने आपको 500 रुपए दिए। कितने दिए? 500। और पापा बोले बेटा काम कर, इस 500 रुपए को 400 बना दे। तो आप बताओ कोई चीज प्लस करोगे या माइनस करोगे? जी बिल्कुल सही आंसर दिया। 500 से 400 पे जाने का क्या तरीका है? माइनस। यानी कि अगर ग्रॉस दे रखा हो, ग्रॉस से नेट पे जाना हो, ग्रॉस मतलब 500, नेट मतलब 400। अगर 500 से 400 पे जाना हो तो क्या करते हैं? माइनस डेप्रिसिएशन। नेट कितने दे रखा है? 400। और अगर 400 से 500 पे जाना हो तो क्या करते हैं? प्लस। मतलब आपको पापा ने 400 दिए और बोला बेटा काम कर, 400 रुपए दिए मैंने, इसको 500 बना दे कैसे भी। तो क्या करना पड़ेगा? हमें 100 रुपए ऐड करने पड़ेंगे। यानी कि नेट को अगर ग्रॉस में करना हो तो क्या करना होता है? ऐड करना होता है। हमने क्या सीखा? हमने सीखा जी को एन में बनाना हो तो क्या करते हैं? माइनस डेप्रिसिएशन। और एन से जी में जाना हो तो क्या करेंगे? प्लस डेप्रिसिएशन। डन। आगे चलते हैं। इसलिए आप कुछ भी रटिएगा मत। जब भी जी या एन, एन या जी में आए तो फटाफट सा ये वाला प्यारा सा चार्ट बना लीजिएगा, जिससे आपके दिमाग में प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। स्टार्ट करें। चलिए, हमारा पहली चीज समझने के लिए। अब हम दूसरी चीज सीखने वाले हैं, ये सेकंड, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में और फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में। सीखते हैं कैसे सीखना है। देखिए, आप ध्यान से देखेंगे, मार्केट प्राइस लिखा है और फैक्टर कॉस्ट लिखा है। इनका पहला अक्षर बताइए एम और दूसरे का पहला अक्षर है एफ। अल्फाबेट में एफ पहले आता है या एम पहले आता है? बिल्कुल सही कहा आपने, पहले आता है सर एफ एंड बाद में क्या आता है? एम। तो आप बताइए, अगर आपके पास एफ हो, एफ से एम की तरफ जाना हो, एफ से तो बहुत सारी चीज ऐड होंगी। जी ऐड होगा, एच होगा, आई होगा, जे होगा। यानी कि अगर आपको एफ से एम की तरफ जाना हो तो कोई ना कोई चीज तो प्लस करनी पड़ेगी। और एम से अगर एफ की तरफ जाना हो तो माइनस करनी पड़ेगी। बट सर ये प्लस माइनस होगा क्या? प्लस माइनस होगा सर एन आई टी। एन आई टी। अब आप सर एन आई टी क्या है? एन आई टी होता है मेरे भाइयों नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर क्वेश्चन में आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया तो आप करोगे आईटी माइनस सब्सिडी। आईटी माइनस सब्सिडी, ठीक है। तो अगर आपको एमपी से एफसी या एफसी से एमपी में जाना हो तो आप ये वाला चार्ट देख लीजिएगा, ठीक है। यानी हमने क्या सीखा? अगर आपको एमपी से एफसी में जाना हो तो क्या करना है? माइनस एनआईटी। और अगर आपको एफसी से एमपी में जाना हो तो प्लस एनआईटी।
ठीक है, डन। प्रोडक्ट चेंज होता नहीं है क्योंकि दोनों जगह पे क्या लिखा हुआ है, सेम लिखा हुआ है। ये हमारा सेकंड समझने का। यानी कि पहले वाले में आप ये 500 100 वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे, और डी वाले में और एमपी वाले में आप अल्फाबेट वाला नियम यूज करोगे। आइए स्टार्ट करते हैं। अब किसको चेंज करना, डी और एन को। यहाँ पर भी हमारा अल्फाबेट वाला नियम लगेगा। आप बताइए, डी और एन, डी मतलब डोमेस्टिक, एन मतलब नेशनल। डी को अगर एन में चेंज करना हो, डी मतलब, तो अल्फाबेट में पहले कौन आता है, बिल्कुल सही का डी, और एन आता है बाद में। तो बताइए, अगर डी से एन की तरफ जाना हो तो क्या करते हैं, प्लस, और एन से डी की तरफ आना हो तो क्या करते हैं, माइनस। अब प्लस क्या करते हैं, प्लस करते हैं एन एफ आई ए, और माइनस भी क्या करते हैं, एन एफ आई ए। अब आपको सर एन एफ आई ए होता क्या है, सर एन एफ आई ए होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या होता है जी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्वेश्चन में गिवन दे दे तो अच्छी बात है, नहीं दे तो फॉर्मूला प्यारा सा लगा लेना, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। यानी कि विदेश से जो इनकम आई है उसमें से आप माइनस कर दोगे जो आपने विदेश में इनकम पे की है, तो आपका निकल जाएगा एन एफ आई। ओके, यानी कि हमने क्या सीखा, आपको अगर डी से, यानी कि डी पहले आता है एन में जाना हो तो क्या करना चाहिए आपको, आपको करना पड़ेगा प्लस एन एफ आई ए, और अगर एन से डी में जाना हो तो क्या करना पड़ेगा, एन एफ आई ए माइनस करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को सीखने का ये बेस्ट तरीका है जो मैंने आपको याद दिलाया। यानी दोनों में लगाना पहले अल्फाबेटिक वाला नियम, और पहले में लगाना 500 से 100 वाला नियम, जिससे आपके सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप वीडियो को पॉज करके सारी चीज़ उतार लीजिएगा। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें हमें निकालना है जीएनपीएफसी। क्या निकालना है, जीएनपीएफसी। ध्यान से देखिएगा, तो क्वेश्चन में आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। याद रखिएगा, पहली चीज मेरा नियम, जब भी आपको जो भी चीज निकालनी हो उसको आप रखोगे लेफ्ट साइड में। हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, जीएनपीएफसी। तो जीएनपीएफसी को हम रखेंगे लेफ्ट साइड में। रख दो जी, जीएनपीएफसी रख दिया। जो चीज दे रखी हो, जैसे में दे रखा है एनडीपीएमपी, उसको रखेंगे राइट साइड में। अब ध्यान से देखिए, जो चीज हमें दे रखी होती है उससे हमें वहां पहुंचना होता है जो चीज हमें निकालनी है। ठीक है, ओके। हमें एनडीपीएमपी को जीएनपीएफसी बनाना है, यानी कि एन को किस में चेंज करना है, जी में। किस में चेंज करना है, जी में। अब मुझे तो कुछ याद आ नहीं रहा, बट मुझे तो सर की बात कही हुई याद आई है। सर ने कहा था 500 में से 100 माइनस कर दो तो 400 आता है। 500 क्या था जी, और 400 क्या था एन। अब देखो, आप ध्यान से निकालना क्या है, हमें एन को जी में कन्वर्ट करना है। एन कितना था, 400। 400 रुपए को 500 बनाना है, क्या करना चाहिए, बिल्कुल सही कहा आपने, प्लस कर दो। प्लस कर दोगे डेप्रिसिएशन। एक चीज तो हमने पूरी कंप्लीट कर दी। दूसरा हमें दे रखा है डी को एन में चेंज करना है। अब मुझे तो याद आ नहीं रहा, सर ने बताया था कोई अल्फाबेट वाला नियम। हाँ जी, डी और एन में से कौन पहले आता है, सबसे पहले आता है हमारा डी, तो हमने डी रख दिया। उसके बाद आता है हमारा एन। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए जाना कहाँ है, डी से एन जाना है, तो क्या करना चाहिए, प्लस। तो प्लस कर देंगे एन एफ आई ए। इसके हमने देखा एम पी को एफ सी में चेंज करना है। चेंज करने से पहले सबसे पहले देखें अल्फाबेट में आता कौन है, पहले एफ आता है और एम बाद में। जाना कहाँ है, एफ से एम या एम से एफ, बिल्कुल एम से एफ जाना है। क्या करेंगे, माइनस। माइनस कर देंगे एन आई टी। तो हमारा एन डी पी एम पी कितना है, एन डी पी एम पी हमारा है 80,000। डैप कितना है हमारा, डैप है हमारा 4950। एन एफ आई ए कितना है हमारा, एन एफ आई ए है हमारा -200। और एन आई टी कितना है, एन आई टी का अगर आप फॉर्मूला देख लीजिए, एन आई टी है हमारा, हमें इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हमें निकालना पड़ेगा, और एन आई टी का फॉर्मूला था आई टी माइनस सब्सिडी। तो आई टी में दे रखा है 10,600 माइनस 17,700, तो आपका आ जाएगा 8830। जब आप ये सारा प्लस माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 75920। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन करें। अगले क्वेश्चन में हमें डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, और डोमेस्टिक इनकम तो आपको पता नहीं होगी इसको बोलते हैं, मैं बता देता हूँ, एनडीपीएफसी। किसको बोलते हैं, एनडीपीएफसी। तो हमें इस क्वेश्चन में एनडीपीएफसी नहीं। अब आप बताइए, जो निकालना हो उसको लेफ्ट साइड में, जो दे रखा हो उसको राइट साइड में। स्टार्ट करें। अब फिर से जी से एन में जाना है, जी से
एन में जाना है। क्या करना चाहिए, जी से एन में 500 में से 100 काटे, 500 में से 100 काटे, क्या करते हैं 500 में से 100 काटते हैं तो 400 क्या करते हैं माइनस करते हैं, यानी जी से एन में जाना हो 500 से 400 पहुंचना हो तो माइनस डेप्रिसिएशन। ओके 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 ओके, आगे चलते हैं। आगे हमें एन को डी में चेंज करना है। एन को डी, देखो फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है एन से डी। पिछले क्वेश्चन में हम डी से एन में गए थे, यहाँ पर एन से डी, तो हम क्या करेंगे माइनस एन एफ आई ए, और एमपी से जाना है एफ सी में, एमपी से जाना है एफ सी में, एमपी से एफ जाने में क्या करते हैं एम से एफ उल्टा माइनस एन आई। तो जीएनपी एमपी कितना है हमारा 58350 माइनस डेप, डेप है डेप है डेप है 1625, एनएफआई है कितना है माइनस का 240 और माइनस ही करना है। ओके माइनस एनआईटी, एनआईटी यहाँ दिया नहीं तो हमें निकालना पड़ेगा आईटी माइनस सब्सिडी। हमारा आया 1050। तो जब आप ये सब काम करोगे तो आपका आंसर आएगा 55915। ये माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। ठीक है जी, आगे चलें। आगे 2 क्वेश्चन और कम करते हैं, उसके बाद आप कीजिएगा। इस क्वेश्चन में हमें निकालना है नेशनल इनकम, तो आप मेरे साथ 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 कर सकते हैं। जो निकालना हो उसको रख लो लेफ्ट साइड में, रख लिया। जो दे रखा हो उसको रख लो राइट साइड में। ओके जी से एन, सर जी से एन फिर से देख लो, जी 500, 500 से 400 बनाना है, क्या करें माइनस डी से एन, डी से एन, डी से एन, डी से एन प्लस एन एफ आई ए, और एमपी से एफसी, एमपी से एफसी में माइनस एन आई टी। एनएनपी एफसी तो दिया नहीं, जीडीपी एमपी कितना दिया है 4800 माइनस डेप। एक और मतलब आप ढूंढ रहे होंगे डेप्रिसिएशन तो है ही नहीं, बिकॉज कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को भी हम डेप्रिसिएशन ही बोलते हैं जी, बिकॉज ये डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है। डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है 200 और एनएफआई कितना दे रखा है 80। एनआईटी कितना है, एनआईटी फिर नहीं दिया, हमें वही अपना फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आईटी माइनस सब्सिडी। तो जब 300 में से 60 का माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 240। तो अब मैं आपको आंसर बता देता हूँ थोड़ी देर में, थोड़ी नहीं 2 मिनट में आपको आंसर बताता हूँ। हमारा आंसर आया 4440, जो कि आप नीचे देख सकते हैं। अब हम 4th क्वेश्चन करते हैं। 4th क्वेश्चन में क्या करना है, हमें निकालना है जीडीपी एमपी। तो जो निकालना हो लेफ्ट साइड, नेशनल इनकम दिया, नेशनल इनकम मतलब एनएनपी एफसी, और एनएनपी एफसी से जी पे जाना है। तो एन से जी में जाने के लिए क्या करते हैं प्लस डेप्रिसिएशन प्लस, हाँ जी, एन से डी में जाने के लिए माइनस एनएफआईए, और एफसी में जाने के लिए प्लस एनआईटी। तो फॉर्मूला लगा दो जी 6700 प्लस डेप्रिसिएशन 180, एनएफआई ये दे नहीं रखा तो हमें निकालना पड़ेगा, और 100 में से फ्रॉम में से 2 माइनस करते हैं, 100 में से माइनस करोगे तो माइनस 50 आएगा, और एनआईटी फिर नहीं दिया, 130 में से 70 माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 60। जब आप ये सब करोगे तो आंसर आएगा, एक सेकंड में आपको बता देता हूं, आपका आंसर आने वाला है, ये आपका आंसर आने वाला है 6990। ठीक है, अगला आप ट्राई कीजिएगा। और एक बात और बता दूं, हमारे यहाँ पर डेप्रिसिएशन का तीसरा नाम दे रखा है जिसका नाम है रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, मैंने काफी इजी टेक्निक से आपको बताया है। ठीक है जी, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक और बात प्लीज एक बार बोल दीजिए, राधे राधे, जय श्री